कितने प्यार और अपनायत से ड्रेसिंग टेबल सजाई गई है, जैसे मेरे लिए नहीं अपने लिए सजाई गई हो। ये वॉल क्लॉक, बेडशीट, ये कलर सब अपनी चॉइस के मुताबिक ही गई है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी ने अपने दिल की हसरत निकाली हो। ये कमरा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए सेट किया हो। कैसा लगा सब कुछ? देखा मैरी ने कितनी मेहनत से सारे घर सेट किया तुम्हारे लिए। ज़मीर, उसको किसने इजाज़त दी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेडरूम में आए, मेरी परमिशन के बगैर मेरे सामान को हाथ लगाए? क्या हो गया? सुबह ही हमारे इस घर में पहला दिन है आज, क्यों खामखा अपना मूड खराब कर रही हो? वो बेचारी सुबह से गनचक्कर बनी हुई है कि तुम हॉस्पिटल से वापस आओगी। हमेशा के लिए हॉस्पिटल तो नहीं गई थी ना, वापस तो आना था मुझे, मगर उससे सब्र नहीं हुआ। उसने मेरी गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया। क्या हो गया? सुनने की हो? तुमसे प्रॉब्लम क्या? इतनी मेहनत से उसने तुम्हारा कमरा। मेरा कमरा? तुम्हें कहां से ये मेरा कमरा लग रहा है? क्या तुम नहीं जानते आई डोंट प्रेफर सच बेडशीट फॉर आवर बेड। और ये ड्रेसिंग टेबल, तुमने कभी देखा कि मैंने ड्रेसिंग टेबल पे ऐसा कोई सामान रखा हो? एंड दिस वॉल क्लॉक, दिस इज नॉट माय टेस्ट। उसको नहीं था ना पता, कैसे पता चलता उसको? उसको पता होता तो क्यों करती है सब कुछ? नहीं ज़मीर, असल बात यह है कि इस कमरे को सेट करने की आड़ में उसने अपने दिल की हसरत पूरी की है, क्योंकि इस कमरे की सेटिंग चीख चीख के बता रही है कि ये कमरा मेरे लिए सेट नहीं किया गया, ये कमरा किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए सेट किया है। Enough, रूही। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में इतना खन्नास आता कहां से? तुम एक यतीम लाचार बेचारी लड़की से इतनी सिक्योर कैसे हो सकती हो? क्या हर्ट किया उसने तुम्हें? इतना बोझ क्यों भरा हुआ है तुम्हारे दिल में उसके लिए? इतनी इनसिक्योर क्यों हो तुम उसकी वजह से? वो भी एक इंसान है सुबह, उसका भी दिल दुखता है तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी बातों से। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? आई थिंक ज़मीर, तुम उसके लिए ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हो। उसको सपोर्ट करने के लिए सिक्योर छत भी प्रोवाइड कर दी है तुमने, तब उसकी दिलजोई करना, उसके दिल को खुश रखना, ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं ज़मीर, इस पे सिर्फ मेरा हक है। हमदर्दी करनी है तो मुझसे करो, तसल्ली देनी है तो मुझे तसल्ली दो। जिसे तुम्हारे असूल और तुम्हारी अना की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मैंने इतना बड़ा घर छोड़ के तुम्हारे इस 1800 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट में आके एडजस्ट किया। तुम्हारी साबका मंगेतर के साथ एक ही छत के नीचे रह रही हूँ। एतराज किया मैंने, मगर मेरे एतराज को तुमने कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। आज मेरा पहला दिन था इस घर में, मुझे ये घर अपने लिहाज से सेट करना चाहिए था। माना कि मैं मसरूफ हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी मसरूफियत का गलत फायदा उठाया जाएगा। तुम उसके लिए और क्या क्या करोगे ज़मीर? अपनी ईगो मार के तुमने मिनिस्टर के कदमों में रख दी, जिसके लिए तुमने खुद भी अपनी जात पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपनी दिन रात एक की भी मेहनत की भी तुमने कुर्बानी दे दी, अपनी CSS की सीट छोड़ दी, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तुम कभी भी अपने शौक और लसूलों के लिए किसी के लिए टस से मस नहीं हुए। फिर अब क्या हो रहा है? अपने गिरबान में झांक के देखो, एकदम से तुम्हारे लिए ये हमदर्दी इतनी मैटर क्यों करने लग गई है? क्या चल रहा है ऐसा? अपने दिल को टटोलो और बताओ कि ऐसा क्यों कर रहे हो। और देखो ज़मीर, अगर ऐसा कोई भी इरादा है तो मुझे बता दो, मुझे चीट मत करना। चीट? चीट? ये लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें 10 दफा सोचना चाहिए था सुबह। तुम इतनी अजीब बात कर कैसे सकती हो? अच्छी बात? अजीब बात मैं कर रही हूं या तुम कर रहे हो? मुझ पे नजर रखने के बजाय कभी खुद को देखा है? कहां ला खड़ा किया है? और तुम खुद कहां हो ज़मीर? तुम अपने आप को चाहे कितना भी सही प्रूव करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सिमती गलत है। अब मैं मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है।